देखो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक घन को 10 बार काटा जाता है। एक घन को 10 बार काटना है। एक घन को 10 बार काटा जाता है, तब ज्यादा से ज्यादा और कम से कम बनने वाले टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? भैया एक घन को 10 बार काटो। ठीक है, एक घन है। मान लो एक घन है। घन का मतलब जिसकी तीनों सतह है, तीनों तीनों तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर है। ठीक है। हाँ जी, घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जैसे ये एक घन है। इसको 10 बार काटना है तुम्हें, 10 बार। तब ज्यादा से ज्यादा और कम से कम बनने वाले टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? आप जानते हो कि एक घन को जब हम 10 बार काटते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कब बनते हैं और कम से कम टुकड़े कब बनते हैं, आपको पता है? सर जब हम घन को काटते हैं सिर्फ एक तरफ से, तो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं सबसे कम। यानी कि घन को सिर्फ एक ही तरफ से काटेंगे हम, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से हम घन को 3 जगह से काट सकते हैं। तो कम से कम टुकड़े तब बनते हैं जब घन को एक ही तरफ से 10 बार 10 बार काट दो। जैसे ये एक कट लगा दिया तुमने, ये एक सिंगल कट लगा दिया, ये सिंगल एक कट है ना। दूसरा कट आपने यहाँ लगा दिया, ये दूसरा कट है, ये तीसरा कट है ना। इसी तरीके से आपने घन को 10 बार काट दिया, लाइक दिस। ऐसे करके आपने 10 बार काट दिया, एक दो। जैसे मान लो एक केक है, बर्थडे पे हम केक कट करते हैं। तो मान लो पेस्ट्री है ना, एक पेस्ट्री है एक, है ना। उसको आपको कट करना है, तो आपने पेस्ट्री को कुछ इस तरीके से काटा। आपने 10 10 स्लाइसेस बना दिए उसके, एक केक के 10 स्लाइस कट कर दी, कट 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 कट। तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे? टोटल कितने पार्ट बनेंगे? टोटल 11 पार्ट्स बनेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 11। जब आप 10 हिस्से बनाओगे, 10 कट लगाओगे, तो नंबर ऑफ कट से नंबर ऑफ पार्ट एक ज्यादा होते हैं। अगर आप 10 कट लगाओगे तो नंबर ऑफ पार्ट कितने होंगे? 11। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ पार्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम क्यूब को 3 जगह से कट करें। यहाँ पे एक छोटी सी अ, एक वर्ड भी यूज होगा, एक घन या घनाभ को। अब तीनों साइड से आपको 10 कट लगाने हैं और बराबर बराबर कट होने चाहिए, लगभग बराबर बराबर। तो बेटा बराबर बराबर कट होंगे। कैसे इसको डिवाइड करोगे? सर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 3 3 4। इस तरीके से कट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ से हम 3 कट लगाएं, एक कट और 3 कट, है ना। एक तरफ से, इस तरफ से भी हम 3 कट लगाएं, एक कट और 3 कट। और एक तरफ से हम लगा दें 4 कट। एक तरफ से 4 कट, एक कट और 4 कट। तो अब सबसे ज्यादा टुकड़े बनेंगे। तो जब तीनों साइड से बराबर बराबर कट लगते हैं तो सबसे ज्यादा टुकड़े होते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n1 इंटू एन टू इंटू एन थ्री। यहाँ पे n1 n2 n3 n3 क्या है? n1 n2 n3 है नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट बने। तो एक तरफ से कितने पार्ट बने भैया? अगर 3 कट लगे हैं तो पार्ट कितने लगेंगे? पार्ट लगेंगे 4। अगर 3 कट है तो 4 हिस्से बनेंगे। देखो 3 कट है, 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4। और अगर 4 कट है तो हिस्से कितने बनेंगे? 5। देखो 5 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ पार्ट बनेंगे 3 कट के 4, 3 कट के 4 और 4 कट के 5। और ये नंबर ऑफ पार्ट्स ही होता है n1 इंटू एन टू इंटू एन थ्री। तो टोटल कितने टुकड़े होंगे? n1 इंटू एन टू इंटू एन थ्री, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 5। 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े होंगे बेटा? 80। और कम से कम कितने टुकड़े होंगे? 11। और 80 और 11 का रेशियो कितना होगा? 80/11।